आज नए कैमरे की शुरुआत गंगा जी से कर रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसकी सेटिंग में हैं। अभी ना सेटिंग सीखते सीखते मैंने सोचा था कि आज मैं वहाँ जाऊँगी और कहाँ पे, वशिष्ठ गुफा में, और फिर आपको बढ़िया दर्शन कराऊंगी। और देखिए कितना बढ़िया वेदर है। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती है कि बारिश में आपको मैं गंगा जी के दर्शन कराऊं, है ना। थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे कि एक बार नई सेटिंग है ना, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर धीरे 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 ट्रेंड हो जाएंगे। देखिए आप, पूरी वो बादलों से भरी हुई है और कितना बढ़िया लग रहा है। देखिए, हाँ, मुझे नहीं पता है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है पर मुझे नहीं पता कि आवाज़ कैसे आएगी, कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी। ये ऐसे फेस ट्रैक कैमरा आएगा, थोड़ा इसको घुमाना पड़ता है। और यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ़िलहाल कैमरा पूरी तरह से वाटरप्रूफ नहीं है तो इसको छुपाना ज़्यादा अच्छा है ना। और फ़ोटो और क्वालिटी आप बताएंगे। और पहला दिन था तो मैंने कहा शुरुआत गंगा जी से ही करते हैं, उससे बढ़िया क्या होगा। वाह, ये कैमरे में तो नीचे का भी ऊपर से भी सब आ रहे हैं, मतलब बादल भी दिखाई दे रहे हैं, गंगा जी भी दिखाई दे रही है। बढ़िया। अभी ये खीर बनाई है हमने और दूसरी चीज़ बनाई है ये पनीर की भुजी। ठीक है, अब इसको मुझे ऐसे लेके चलना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है। शाम के 4 बजने को आ रहे हैं। आप लगाइए, पूरे दिन से बारिश अभी तक बंद नहीं हुई और ना ही कोई बंद होने के चांस दिख रहे हैं। देख के करना पड़ेगा सब कुछ, उल्टा पुल्टा ना हो। पहले मैं ये सोच रही थी कि पकोड़े बनाऊं, पकोड़े बना के और फिर जाऊं, क्योंकि दिया खा लेगी पकोड़े, पर नहीं, पकोड़े ज़्यादा वो हो जाएंगे। और देखिए यहाँ पे ना बारिश का मौसम है। आज भगवान जी ने हमको कहीं नहीं जाने दिया, कहीं भी नहीं जाने दिया। चलो भैया, आज के शुभ अवसर पे आप गंगा जी ही गंगा जी देखिए बस। पकोड़े मैंने कैंसिल कर दिए, दिया को बताऊंगी तो वो एकदम से पकोड़ों के लिए राजी हो जाएगी और चिक 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 करेगी फिर मेरे साथ, इसलिए नो पकोड़े। ये देखिए, मैंने भी इसको मैनुअली वो कर रही हूँ, पर ये स्मूथ आता है, गोप्रो से भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा ये। इसलिए इससे बारिश हो रखी है तो गंगा जी के सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि हरिद्वार में बहुत पानी भर गया है बारिश की वजह से, तो देखिए आने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, हाईवे बिल्कुल क्लियर रहते हैं। जो निचली जगहें हैं वहाँ पानी भरेगा ही भरेगा, ये तो ओबियसली है। इसीलिए आई कि ये जल स्तर बढ़ गया है, इसीलिए मैं एक बार दोबारा से आई कि इतनी बारिश हो रही है और कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए, इसमें एक भैया कह रहे थे, वो यहाँ शिफ्ट हो गए हमारा वीडियो देख के ना, पहले से ही थे शर्मा जी के टाइम में। आप असली चीज़ नहीं दिखा रहे। अरे जब आप नदी के अंदर घर बनेंगे तो वहाँ तो जल भराव हो गई, इतनी विशाल होके चल रही है। और अगर ये रुकी नहीं बारिश तो देखिए आप क्या हालत हो जाएगी। और वैसे तो यहाँ तक आ चुका है जल, पहले भी ऊपर यहाँ तक भी आ चुका है, इन 2 सीढ़ियों, इसकी 2 सीढ़ियों तक, पर अभी वो स्थिति नहीं है, अभी बहुत नीचे है। तो मेरा मन किया, मैंने कहा आज गंगा जी ना, मतलब अपने साथ साथ आपको इसमें ना, मेरे को रैंडमली जो होता है ना, गोप्रो की तरह इसको हैंडल करना पड़ रहा है। 1-2 दिन पहले इसको सीख के फिर दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगी चलाना। एक्चुअली मैं पहले आई थी,
मेरी छतरी दूसरी थी और मैं चाबी लगा के दिया को लेके आई थी, तब तक जल आया नहीं था इतना, और तब नीचे ही था, बिल्कुल ही बहुत नीचे था। अब बारिश ही बंद नहीं हो रही है तो बीच में एकदम से आ जाएगा तभी जल। मैं तैयार होके दोबारा से आई थी, वो सूट पे मेरी पूरी पे सब्जी गिर गई थी। यही कपड़े पहन के आई थी, छतरी दूसरी लेके। वो सामने पाथो विलेज है, वहाँ की आप वो देखिए, बादल देखिए उधर। पाथो तो ये रहा, उधर भी पूरा पूरा पाथो ही है, वो तपोवन के ऊपर, तो वो सब भरा पड़ा है। और इधर नीलकंठ पर्वत भरा पड़ा है पूरा, ये देखिए, बाप रे बाप। मेरा आज बहुत मूड था कि मैं जाऊं वशिष्ठ गुफा और आपको दिखा के लाऊं, और मैं आज अभी ना दोबारा से इसमें लेंस लगा के लाई हूँ। और आप देख लीजिए कि गंगा जी की स्थिति बड़ी अच्छी है। अच्छा, अगर कई लोग मेरे से पूछ रहे थे कि कैलाश आश्रम में कुछ कथा है मोरारी बापू की, तो परमार्थ पास पड़ेगा, तो परमार्थ पास नहीं पड़ेगा जी, बहुत दूर पड़ेगा। आप वहीं पे ही आसपास में या तो आश्रम में रहने की व्यवस्था होती है, या फिर कैलाश गेट के आसपास होम स्टे हैं, तो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो इस टाइम आश्रमों में मिल जाएगी जगह, क्योंकि ना, और ना बताऊँ, धीरे धीरे ठंड भी बहुत बढ़ने वाली है, तो लोगों का की आवाजाही ना कम हो रही है। अब जो गर्म जगह से आते हैं ना, जैसे बंगाल से, थोड़ा राजस्थान से नहीं, और कहाँ से था, एक दो जगह से और आते हैं ना जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वो लोग फिर आना बंद कर देते हैं, जो बसों में आते हैं ना, और उस वजह से क्या कहते हैं, थोड़ा रश कम हो जाएगा और फिर राफ्टिंग की भीड़ होगी। वरुण भैया ने बोला था आप अपना पेड़ तो दिखाती रहती हो, उनका भी दिखाया था, लेकिन अभी बाहर देखिए इतना है कि कुछ दिखता ही नहीं है उनका। उन्होंने बीच में लगाया, उस उधर है उनका पेड़, आते वक्त दिखाऊंगी या ऊपर से दिखाऊंगी। एक दो पकोड़े तो बनते हैं ऐसी बारिश में, है ना। मैं तो नहीं खाऊंगी, खा भी लूँगी तो क्या हो जाएगा, एक आधा खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, और दिया के लिए तो बना ही दूँ। ये बाबा जी जो है ना, अब मैं क्या बताऊँ, इतने उच्च कोटि के हैं, लेकिन लोगों ने परेशान कर दिया। आपको वो कर दें, आपको ठीक कर दें, आपको बिल्कुल टिप टॉप बना दें, तो इन्होंने क्या किया कि अपना मुँह ही छुपा लिया अब लोगों से, हैं। अब हम तो डिस्टर्ब नहीं करते हैं ऐसी किसी की साधना में ना, हैं। कई बार अति भक्ति जो होती है ना, अति सेवा जो ज़बरदस्ती की होती है, वो भी बहुत दुखी कर जाती है। आप जिसको अगर कोई नहीं मान रहा तो मत रिक्वेस्ट कीजिए। अब वो बेचारे पहले खुले मुंह रहते थे, अब वो इतनी गर्मी में भी, कंबल भीगा हुआ है, और वो ना लेंगे भी नहीं। अगर उनको दो, मैं ऑफ कैमरा पूछूंगी, और वो लेंगे भी नहीं। उनके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, जैसे वो कहते हैं ना, कीड़े मतलब दिख रहे हैं दूर से, घाव पड़े हुए हैं, लेकिन बोल ही नहीं रहे। मैंने उनको बोला, बड़ी टॉयलेट की स्मेल आती है सर, मैंने उनको बोला छतरी दे जाऊँ आपको, वो नहीं लेते ही नहीं है किसी से, कह रहे टाइम नहीं आया है, और ऐसे गीले पड़े हैं। पता हो कोई, अब कोई ज़बरदस्ती भी करेगा ना, तब वो भगा देते हैं यहाँ से। और सच में बड़ा दुख हो रहा है ऐसे देख के ना, कि कैसे मतलब मान ही नहीं रहे हैं। और उनके, आप बताऊँ, इतनी पास से भी ना, अब मैं ऐसे कैमरे में किसी की ऐसी चीज़ को दिखाना, मतलब ये कोई मानवता नहीं है। उनके कीड़े दिख रहे हैं दूर से, इतनी दूर से बात की है मैंने उनसे, उनके कीड़े चलते हुए दिख रहे हैं, और उनके सर के घाव दिख रहे हैं, पर नहीं लेते किसी की भी। वो बोलते समय नहीं आया, और उनको मार मार के, पता नहीं नगर पालिका वालों ने, इतने नशेड़ी वगैरह पड़े रहते हैं, उनका मुंह सुजा रखा है पूरा। मैंने जैसे ही उनको बोला, और इतने अच्छे, पहले इतने साफ़ सुथरे रहते थे, पता नहीं उनको क्या हो गया। ये देखिए, क्या करें अब, कुछ उनकी यात्रा होगी, अब क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मान रहे हैं। और जब से लोगों ने उनके पीछे पड़े हैं ना, तब से उन्होंने मुंह भी ढक लिया, जो मुंह खुला रहता था। ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा है ना एकदम से, ये देखिए। मेरे पास तो रखी भी हुई है, रेनकोट भी रखे हुए हैं, शर्मा जी का भी था एक, मेरे पास वैसा भी था अपने भी, मतलब जो बड़े आ जाए। मैंने बोला था मैं भेज, लेकिन लेते ही नहीं है। छतरी की पूछिए, छतरी नहीं ले रहे, बहुत फ्लो है। अगर बारिश बंद नहीं हुई तो अपने पुराने वाले
पुराने वाले स्तर पे आएगा। वैसे पिछली बार एक बार हुआ था जब शायद कुछ फटा था बादल, तब बहुत ऊंचे स्तर पे तक आया था पानी। अभी तो बहुत स्तर कम है। देखिए चारों तरफ से पानी आ रहा है, खूब आ रहा है। और इधर बत्तख आई हुई है, डक। कहाँ से आ जाती हैं ये भी मछलियाँ ढूंढती आती होंगी, क्योंकि इनको मिलती नहीं है इतने, उसमें मिट्टी बहुत है ना पानी में, तो ये किनारों पे आती हैं। शायद किनारों पे बह के आ जाती हैं मछलियाँ। अब इसकी ना स्टेबलाइजेशन का मुझे पता नहीं है। वैसे ये होनी तो उससे महंगा है। तो अब देखिए ये ना अब बीच में से डाउन लग रहा है, ऊपर से उठा हुआ है ना, तो वहाँ से गंगा जी ऊपर आ रही हैं। तो मुझे इसकी स्टेबलाइजेशन का ज़्यादा पता नहीं है। वैसे अच्छी होनी चाहिए। ओहो हो, ऐसा लग रहा है कि घर जाके पकोड़े बनाने की, मतलब मैं एक आधा मैं नहीं खाऊंगी शायद, हैं खा भी लूँगी तो एक आधा कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ज़्यादा नहीं, एक आधा। मन नहीं मारना चाहिए ना। ऐसा मौसम तो बन रखा है देख लो, और ये जाता हुआ मौसम है। फिर आ जाएंगे पराठों का मौसम सर्दियों में। कुछ मैं शूट मोबाइल से कर रही हूँ, क्योंकि कैमरा मैंने अभी रख दिया है। थोड़ी बैटरी उसकी कम थी, लेकिन इतना तो हो गया है। अब बारिश भी ज़्यादा आ रही है, अब नई नई चीज़ें तो डर लगता है थोड़ा। और ये देखिए ये बारिश ना, मुझे नहीं लगता कि आज बंद होने वाली है। मैंने रेनू को बोला था अगर बारिश नहीं हुई तो हम चलेंगे वशिष्ठ गुफा, और हुई तो फिर हम आसपास के कोई अच्छे से जो और भी मंदिर हैं वहाँ चले जाएंगे। पर ये तो नहीं लग रहा है कि बारिश बंद होने वाली है। और देखिए गंगा जी भी कैसे एकदम से जाते जाते फिर से एक बार ठंड ला के जाएंगी पूरी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिलहाल यहीं से सही। कह रहे हैं ऋषिकेश की वीडियो दिखाओ। चैनल ही यहीं से शुरू हुआ था, तो गंगा जी को ही दिखाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी कम हुई तो फिर आऊँगी। अब घर जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा जाऊँगी ना आगे, वो छतरी भी कैमरा भी तो संभाले नहीं जा रहा है। पकोड़े की तैयारी करते हैं, घर जाके पकोड़े बनाएंगे और खाएंगे। और जो फ़ोन से भी लिए थे शूट, फ़ोन से तो ज़्यादा नहीं लिए, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। देखिए गंगा जी के दर्शन करा दिए, और भर भर के गंगा जी के दर्शन कराए हैं, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मेरा मन था कि मैं वशिष्ठ गुफा जाऊं, पर नहीं जा पाई। ज़रूरी नहीं है कि अपने मन के अकॉर्डिंग होता है सब कुछ, तो आज नहीं तो फिर कभी चले जाएंगे। थोड़ा ना वो रखना चाहिए, संयम और धैर्य। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं होता है। मेरा तो देखिए ये रहा, वरुण भैया का ना बिल्कुल चारों तरफ से बीच में है, और वो ना झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूँ, मैं देखती आई। पेड़ आपका बड़ा हो रखा भैया, यहाँ कोई नहीं घुस सकता है, ठीक है। नज़र इन फूलों पे पड़ी है, ये ऐसे उगाए हैं, कोई उगाए नहीं गए। ये ना ऐसे ही कई चीज़ें ना अपने आप ही पक्षी लाते हैं ना, चिड़िया लाती हैं, तो वो बेल अपने आप आ जाती हैं और कुछ ना कुछ तोड़ के लाती रहती हैं। कितना प्यारा कलर है ये पर्पल, देखो कितने अच्छे लगते हैं फूल। और ये पानी की बूंदें देखिए, एक एक ड्रॉप, ये देखिए पत्तों पे। अच्छी लगती है ना कितनी, एक एक बूंद जो है। एक्चुअली प्रकृति जो अंदर भी है और बाहर भी है, उनसे जुड़ने का ये है कि हर चीज़ को ध्यान से सुनिए, समझिए। और सिर्फ टेक्निक नहीं होनी चाहिए, आपका भाव महत्वपूर्ण होता है। टेक्निक तो ज़्यादातर सीख जाते हैं, आप उसके पीछे कितना भाव लगाते हैं। जैसे पेड़ों को देख के, फूलों को देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, भाव महत्वपूर्ण है। किसी बात पे याद आ गई, भाव नहीं होगा ना तब तक आप प्रकृति से जुड़ नहीं पाएंगे, ना अंदर की से ना बाहर की से। ये देखिए
ओहो हो, कितनी सारी बूंदें कैसी लग रही है ना, एकदम जैसे ओस की बूंदें हो। एक एक पत्ते के ऊपर देखो, ये अपने आप ही ना, देखो वो रेड कारपेट होता है, ये पिंक कारपेट बनाया हुआ है, ये देखो। ये देखिए। आपको पता है मेरी संज्ञा पागलों में होने लगी, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पागल बोला गया ना। मेरे को खुशी हुई, चलो भैया किसी को तो रियलाइज़ हुआ कि हम पागलों की उसमें शामिल हो गए हैं। तो भाई देखिए, नए कैमरे की शुरुआत तो हुई अच्छी, हमने खीर वगैरह बनाई थी, सब कुछ बनाए थे, सोचे थे पकोड़े भी बना दें, पर पकोड़े अभी कैंसिल कर दिए हैं क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ बना दिया था। क्या बनाया था? खीर बनाई है, अभी सुबह पनीर बनाया, फिर अब राजमा चावल बना दिया, तो कितनी चीज़ बनाई हैं, कितनी चीज़ बनाई है। आप क्या मुझे खाएगी पकोड़े? अगर कल भी बारिश रही तो कह रही होएगी होएगी। हैं, हो रही है, थप्पड़ मारूंगी। तो फिर कल पकोड़े बनेंगे, आज ऑलरेडी बन चुका, अन्न का अपमान नहीं करते हैं। और मैं ना सोच रही थी कि कहीं साउथ मंदिर ही चले जाए, पर ये वाला ना उसमें नहीं लगता है, मैं अधीन हो गई हूँ अभी कि ये गोप्रो उसमें नहीं लग पाता, ये गोप्रो की तरह आगे स्कूटर में नहीं लग पाएगा, उसमें लगेगा तो माइक की प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उसका हैंडल के साथ तो माइक का जुगाड़ कर दिया है, इसके साथ नहीं हो पाया है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ उसका लगता है एक रिसीवर भी मंगाना पड़ेगा जब स्कूटर पे अभी मजा बैठ जाई। और लगता है कि जब उसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, दोनों की क्लिप मर्ज करके फिर बनानी पड़ेंगी, क्योंकि स्कूटर पे काम तो ओल्ड इज़ गोल्ड, वही चलाएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। बारिश बंद नहीं होती, आप सुबह देखा था, फिर आपने शाम को देखा क्या हाल हुआ है। तो और अगर बंद नहीं होती है तो फिर थोड़ा और स्तर बढ़ जाएगा। देखते हैं, चलता रहता है ये तो, और होना भी चाहिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। और ऋषिकेश में आने में, ऋषिकेश तक आने में कोई ख़तरा नहीं है। आगे आप जाएंगे तो आगे आपको शिवपुरी से थोड़ा सा ना वहाँ पत्थर गिरते रहते हैं, हल्के हल्के छोटे छोटे, तो वो अगर आप कार में होंगे तो उसको शीशे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कभी क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन भी चलती रहती है तो लैंडस्लाइड भी हो सकता है। तो ऋषिकेश तक तो कोई संभावना नहीं है, मतलब क्योंकि जल भराव भी नहीं होता है और आपका लैंडस्लाइड जोन भी नहीं है, प्लेन है ये पूरा, तो यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। तो फिर से एक बार कहती हूँ, माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव, और अपना भी ध्यान रखें ज़रूर।